ऑल राइट, वेलकम बैक। आई एम आरबी। आज हम गूगल फॉर्म्स की इस सीरीज में बात करेंगे डेट एंड टाइम और कुछ मल्टीपल चॉइस चेकबॉक्स एंड ग्रिड क्वेश्चंस की कि कैसे हम उसको जो है वो अपने फॉर्म्स में यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं फटाफट से। तो गूगल फॉर्म्स में डेट, टाइम और एडवांस क्वेश्चंस को अप्लाई करने के लिए हम जो है अपने उसी फॉर्म्स में वापस आते हैं गूगल फॉर्म्स पे मेन स्क्रीन में, और यहाँ पर आकर हम अपना वही फॉर्म खोल लेते हैं जो कि हमने फर्स्ट वीडियो से जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो इसके हम एंड में आ जाते हैं और वही करते हैं कि हम लास्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जो भी हम ऐड करेंगे वो कहाँ चला जाएगा, वो जो भी क्वेश्चन ऊपर सेलेक्ट होगा उसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आके मैं प्लस करता हूँ और यहाँ पर वो एक सैम्पल क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है हम इन चीज़ों की बात कर चुके हैं, लीनियर स्केल तक हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द फोर फंक्शंस की। तो पहले हम बात करते हैं इसकी। कई बार आपने देखा होगा कि हम जो है ऑप्शंस जो है वो लाइंस में देते हैं। ये कुछ उस तरह से ही है जैसे हमने पीछे चॉइस किया था, वो सिंगल लाइन था, यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन लेंगे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक रो एक कॉलम आ रहा है। अब मान लीजिए मैं एक रो और एक कॉलम जो है वो और ऐड कर देता हूँ, और एक ये एक और ऐड कर देता हूँ। अब इसमें वही चीज़ है, रिक्वायर करना है या फिर हमको इसका आंसर के लिए, यहाँ पे बस थोड़ा सा फर्क है। रिक्वायर हमको ईच रो को करना है कि नहीं करना है, वो हम देखते हैं अभी। तो पहले मैं एक सिंपल इसको लेके देखता हूँ, आपको सिंपल दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये। यहाँ पे हम आते हैं और एंड में हम जो है वो नेक्स्ट में जाते हैं, और यहाँ पर ओके नेक्स्ट में नहीं जाएगा, वो हमको कहेगा कि एंटर योर डिटेल्स फर्स्ट। तो मैं डिटेल दे देता हूँ। अगले उसमें जाने के लिए a.com ले लेता हूँ। एंड क्वेश्चंस इज नॉट मैंडेटरी, तो मैं यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट में चला जाता हूँ। और यहाँ पर ये लीनियर स्केल तक हमने देखा था, उसके नीचे आते हैं तो हमको यहाँ पर इस तरह से जो है वो ऑप्शंस जो है वो मिल जाती हैं। अब क्या है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो पहली ऑप्शन हट जाएगी, ये करूंगा तो ये ऑप्शन हट जाएगी। और अभी तक मैंने इसको रिक्वायर्ड नहीं किया, अगर मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो क्या होगा, ये जो चीज है ये एज इट इज सबमिट हो जाएगी। मान लीजिए किसी को का मैं आंसर नहीं देता सपोज, तो क्या होगा, वो उसको वैसे ही सेव कर लेगा। दोबारा क्लिक करने पे जो है वो जो भी आपने आंसर दिया होता है वो हट जाता है। तो अब ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो जो ये है क्या करना है, मेरे को रिक्वायर करना, तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर ऑन कर दूंगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसे हमने ऊपर लिया था चॉइस ग्रिड, अब हम यहाँ पे चेक बॉक्स ग्रिड ले लेते हैं। चेक बॉक्स ग्रिड भी उसी तरह से, बस थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क इन द सेंस कि वहां पर हम एक लाइन में जो है वो एक ही ऑप्शन दे सकते थे, बट यहाँ पर हम एक लाइन में एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो दे सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मेरा फॉर्म आ गया। मैं यहाँ पर कुछ नेम दे देता हूँ, कुछ रोल नंबर दे देता हूँ, देन मैं यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ऑप्शंस बिल्कुल वैसी हैं जैसे ऊपर थी, यहाँ पर भी वैसी आ जाएंगी। बस फर्क ये है कि यहाँ पर जैसे ही हम दूसरे को सिलेक्ट करते थे पहले वाला हट जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ और ये सिलेक्ट करूँ, दोनों ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आप इस तरह से देना चाहिए कि अप्लाई ये आंसर जो 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 है वो इसमें सूटेबल है। और इसमें भी वैसे ही है, जैसे हम ऊपर रिक्वायर्ड दे सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि कैसे हम चेकबॉक्स ग्रिड का यूज करेंगे। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट चीज पे, जो कि जनरली ऊपर होनी चाहिए थी। इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं फिलहाल तो। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट। तो जैसे ही मैं करूँगा वो अपने आप उसको डेट ले लेगा। इसमें कुछ
ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ रोज़ कॉलम्स वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम रिक्वायर्ड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और ये करना चाहते हैं कि नहीं, उसमें पॉइंट्स देना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये हमारी मर्ज़ी है। वैसे डेट वगैरह में कोई भी पॉइंट्स नहीं देता है, ये आपके ऊपर है। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर देखेंगे, तो इसको मैं ज़रा फिल कर लेता हूँ। और मान लीजिए कुछ और रिस्पॉन्स दे देता हूँ मैं ईमेल आईडी का, और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो देखिए क्या है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास वो डेट का एक फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये जो डेट का पिकर आ रहा है, इसको हम मान लीजिए कोई और डेट देना चाहते हैं, मान लीजिए हमने उससे डेट ऑफ बर्थ पूछा या डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछा या कुछ भी पूछा हमने उससे, तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इसका मंथ वगैरह यूज चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, मेरे को ईयर चेंज करना है तो मैं ईयर चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से मैं कुछ भी जो है वो इसमें दे सकता हूँ। और मान लीजिए मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मैं जो है पिछले मंथ में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, ये देखिए। और ये सब ना देके मेरे को आज की ही डेट देनी है, तो मैं सिर्फ टुडे पे क्लिक कर दूंगा, वो अपने आप आज की डेट ले लेगा। तो इस तरह से हम जो है वो डेट ऑप्शन को इजीली अपने फॉर्म में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इसकी प्लेसमेंट जो है वो जनरली ऊपर ही होती है, जहाँ पे हम रोल नंबर वगैरह पूछते हैं। हो सकता है अपने स्टूडेंट से उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछनी हो, या आज की डेट पूछनी हो, किस डेट को वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह से आप जो चाहे इसमें दे सकते हैं। तो इसको तो मैं फिलहाल बंद करता हूँ और आता हूँ अपने लास्ट ऑप्शन पे। लास्ट ऑप्शन भी वैसे ही है, ऑल्दो इतनी ज़्यादा जरूर यूज़ नहीं होता है। बहुत रेयर केस में जो है वो इसका हम यूज़ करते हैं, दैट इज टाइम। टाइम जो है वो हो सकता है हमने अपॉइंटमेंट कब लेनी हो, या हमको बताना हो कि हम इस टाइम पहुंचेंगे, या कोई इवेंट के लिए हमको पूछना कि आप किस टाइम आएंगे या क्या है, तो उसके लिए आप जो है वो इसका यूज कर सकते हैं। सेम वही है, इसको रिक्वायर्ड करना है कि नहीं करना है, ये सब आपके ऊपर है। सेम वैसे ही इसके पॉइंट्स देने हैं कि नहीं देने, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ आता हूँ, फॉर्म फिल करता हूँ जैसे हम पहले करते आए हैं, दिस इज अ मैंडेटरी वन। और यहाँ पे मैं अब कोई और ईमेल ले लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं नेक्स्ट करता हूँ। और अब देखिए यहाँ पर मेरे पास टाइम की ऑप्शन भी आ गई। मैं टाइम देना चाहूँ और एएम पीएम कब देना चाहता हूँ, वो भी जो है मैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। सो आई एम नॉट लिमिटेड टू द पर्टिकुलर। तो इस तरह से हम गूगल फॉर्म्स में जो है वो फटाफट से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सेज जो है मेरे पास अलग अलग आ चुके हैं, क्योंकि मैंने थोड़े से चेंज किए थे ईमेल आईडीज वगैरह। तो वो सारे के सारे जो है रिस्पॉन्सेज मेरे पास वो इस तरह से आ गए। तो हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस फॉर्म में हम कंडीशंस लगाएंगे कि हमको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस में ना जाके हमको दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस में जाना है। और कुछ लॉजिकल टेस्टिंग्स वगैरह भी जो है वो हम इसमें करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।